तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने इनफिनाइट सेट की परिभाषा पढ़े थे, जाना था कि इनफिनाइट सेट क्या होता है। और आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, समुच्चय की गणन संख्या क्या होती है। समुच्चय की गणन संख्या क्या है मैं आपको बता दूं। समुच्चय की गणन संख्या, जैसे मान लो कोई समुच्चय है ए 1 2 3 4, पहले मैं ऐसे बताता हूँ, मैं डिफिनेशन भी लिखता हूँ उसकी। तो गणन संख्या अगर 1 2 3 4 है तो समुच्चय की गणन संख्या या कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या है। समुच्चय का क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, फिनाइट सेट होना चाहिए, और उसमें जितने नंबर होते हैं, समुच्चय के जितने अवयव होते हैं या समुच्चय के अवयवों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, गणन संख्या। तो अब इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, तो 4 अवयव हैं, तो ये 4 जो आया है ये क्या है, समुच्चय की गणन संख्या है। अब जैसे समुच्चय ए की गणन संख्या क्या होगी, इसका प्रतीक क्या होगा, मतलब हम जिसका भी गणन संख्या निकालेंगे उसमें क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए। क्या लिखेंगे, जैसे हम ए का निकाल रहे हैं तो एन ऑफ ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल क्या होगा, 4। नहीं समझे। अगर हम b बराबर यूं लिख दें 4 5 6 7 8 ये लिख दें, तो अब इसकी कार्डिनल मैंने परिभाषा क्या बताई, किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं, या किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्या कहते हैं, किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को समुच्चय की गणन संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, अब जैसे मैं आपसे कह दूं b बराबर a e i o u, तो इसकी गणन पहले तो डिनोट किससे करेंगे, गणन संख्या को, गणन संख्या को n ऑफ b, इसको कहते हैं समुच्चय b की गणन संख्या। इसका अर्थ क्या होगा, समुच्चय b की, अब गणन संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या ही गणन संख्या है। तो अवयव कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये गणन संख्या होगी। समझ पाए। और इसका ये जरूरी है कि ये फिनाइट सेट होना चाहिए, परिमित समुच्चय होना चाहिए। नहीं समझ पाए, इसमें क्या होना चाहिए, परिमित समुच्चय होना चाहिए। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी परिमित समुच्चय, किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों, या ए ना लिखो, किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को समुच्चय की गणन संख्या कहते हैं। उसको हाईलाइट समझ पाए, क्या बताओगे, कोई पूछे समुच्चय की गणन संख्या क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या है, तो आप बताओगे किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को समुच्चय की गणन संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ध्यान देंगे, मैं लिखता हूं, यदि समुच्चय ए बराबर a e i o u हो तो समुच्चय
गणन संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? एन ऑफ ए। गणन संख्या को, इसी समुच्चय की गणन संख्या ये होगी, या मैं यूं कहूं समुच्चय ए की गणन संख्या इसको प्रतीक में, ए की गणन संख्या को प्रतीक में क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब भी यही होता है, समुच्चय ए की गणन संख्या। जैसे एन ऑफ ए लिखा है तो क्या कहोगे? समुच्चय ए की गणन संख्या। अगर एन ऑफ बी लिखा है तो क्या कहोगे? अगर एन ऑफ सी लिखा है तो समुच्चय सी की गणन संख्या। नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो एन ऑफ ए बराबर क्या होगा? अब देखो मैंने परिभाषा में क्या, किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को समुच्चय की गणन संख्या कहते हैं। किसको? अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5। नहीं समझे? अब इसके बाद अगर मैं कोई समुच्चय लिखता, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता, अगर मैं बी बराबर लिखता 1 2 3 4 5 6, ये तो एन ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? समुच्चय बी की गणन संख्या या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो कितने, अब इसमें क्या करेंगे? अवयवों की संख्या को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये सही 6 है ना? तो ये कर पाओगे? तो आगे हम देखते, ये आ जाएगा ना सभी को। और इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला प्रकार। देखिए इसका, अब हम पढ़ेंगे समान समुच्चय, इक्वल सेट। हिंदी होती है समान समुच्चय। ठीक है? इसमें देखो समान समुच्चय का मतलब क्या है? अब यदि दो समुच्चय हैं, ठीक है, एक मान लो 1 2 3 4 और बी जो हो 4 3 2 1, है ना? तो ये समान समुच्चय है। तो इसका मतलब ये निकला कि जितने जो समुच्चय ए के अवयव हों वही समुच्चय बी के अवयव। मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव होना चाहिए, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव किसका? समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। समझ पाए? तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन हम ये लिखेंगे, यदि दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय
ए का। ओके, ये परिभाषा होगी। जैसे कोई कहे समान समुच्चय क्या, तो आप बताएंगे दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का हो और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का हो। कब कहलाएंगे? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का हो और बी का प्रत्येक अवयव किसका हो? समुच्चय ए का हो। यदि, फिर से समझिए, यदि दो समुच्चय ए तथा बी, या यूं कहें कि दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी हो और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का हो, तो हम उनको समान समुच्चय कहेंगे। अर्थात इसको देखो, ए बराबर बी, ठीक है, तथा इसको हम देखो प्रतीकात्मक में कैसे लिखें? ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है ऑल ऑफ, मतलब सभी के लिए। एक्स ए का अवयव है, इसका अर्थ क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए का, एक्स समुच्चय ए का अवयव। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। इस पूरे का अर्थ ये हुआ कि एक्स समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी हैं। और दूसरी बात फिर यहाँ पे ऑल ऑफ, इसको ऑल ऑफ पढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये प्रतीकात्मक भाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी के सभी अवयव, ऑल ऑफ लगा है ना, बी के सभी अवयव समुच्चय ए के। यहाँ है ए के सभी अवयव बी के हैं और यहाँ है बी के सभी अवयव ए के। ठीक है, तो ये रही परिभाषा समान समुच्चय के। अब कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे पहला मैं दे रहा हूँ ए 1 2 3 4 5 और बी 5 4 3 1 2। तो आप बताओ ये क्या सेम है दोनों? देखो 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 4 3 1 2, तो बात तो वही है, नंबर भी सेम है और अवयव भी सेम है। ए के बी में है, बी के ए में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वल सेट हो गया। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ए बराबर बी। समझ पाए? अब इसके बाद हम देखेंगे, एक और मैं देता हूँ, दूसरा आप लोग से पूछ रहा हूँ, ये समान है कि नहीं। 1 2 3 4 और बी 4 5 6 7। बोलो समान है दोनों कि नहीं? अब इसमें अवयवों की संख्या तो सेम है परंतु वो समान नहीं है, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे। इसको नोट कर लो भाई। अब हम पढ़ेंगे समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। हटा देंगे। इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय ध्यान देंगे, दो परिमित समुच्चय ए व बी समतुल्य कहलाते हैं। ए व बी, दो परिमित समुच्चय ए व बी
समतुल्य कहलाते हैं यदि है यदि यहां लिखेंगे समुच्चय या यूं लिख देते हैं ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या, है ना। ए में अवयवों की संख्या और बी में बराबर बी में अवयवों की संख्या। इसको मैं अवयवों की संख्या को क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। तो ए में अवयवों की संख्या क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी। समझ पाए? जैसे कोई पूछे कि दो समान समतुल्य समुच्चय क्या है? समतुल्य इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? तो आप बताएंगे दो परिमित समुच्चय ए व बी समतुल्य कहलाते हैं यदि ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ए बराबर क्या है, और हाँ इसे ए ये साइन से प्रदर्शित करते हैं यहाँ इसको पढ़ेंगे ए इक्विवेलेंट बी। क्या पढ़ेंगे? ए इक्विवेलेंट बी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एग्जाम्पल नंबर 1, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी सी। बताओ ये समतुल्य होंगे कि नहीं? इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें भी 3 अवयव इसमें भी 3 है, परंतु हाँ सेम नहीं है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी। यहाँ लिखोगे सिंस एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी देयरफॉर ए इक्विवेलेंट बी, है ना। ए समतुल्य है बी का, बी समतुल्य ए का है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ ए बराबर 4 5 6 7 और बी बराबर कहूँ 7 8 11। तो बोलो ये है, ये भी है क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। तो इस तरह बता पाओगे इक्विवेलेंट? हाँ। तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।